लेकिन कल देर शाम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा, ये जो नाक की हड्डी टूटी है कपिल देव पांडे साहब की, ये नाक की हड्डी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लाठी से नहीं, पुलिस कर्मियों की ही लाठी से टूटी है। आपको कहा है कि दुर्ग का इतिहास देख लो, आपको कहा कि शांत रहे तो भारत और भड़क गए तो महाभारत, आपको कहा है कि हमें उचकाओ मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसी मामले में दुर्ग पुलिस ने भिलाई 3 थाना में 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है, वो भी गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। इसके अलावा लगातार लोग सवाल कर रहे थे कि भैया दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई कनेक्शन है क्या, या फिर आपसी कोई विवाद है। अचानक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग एसपी का नाम क्यों ले रहे हैं, कोई पुराना रिश्ता है क्या। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मैंने पहले ही कहा था कि ये मामला लंबा खींचेगा गुरु, बयान आएंगे एक से बढ़कर एक, नेता बोलेंगे एक से बढ़कर एक, और प्रदर्शन भी बड़े बड़े होंगे। प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि लाठीचार्ज हो गई, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया, और उसके बाद जो हुआ वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 150 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है, वो भी गैर जमानती। पूरा मामला आपको बताता हूँ। 24 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने घर से रवाना होते हैं, सिरसा कला चौक पहुँचते हैं, उनकी गाड़ी रुकती है। भूपेश बघेल का कहना है कि उनकी गाड़ी को रोका गया, जबकि वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूपेश बघेल खुद से रुके। वो आगे बढ़ते हैं, जाते हिंदी भवन के ठीक अपोजिट में जहां पे धरना प्रदर्शन जारी होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने धरना प्रदर्शन में देवेंद्र यादव के समर्थन में धरना प्रदर्शन में बयान देते हैं, कहते हैं कि दुर्ग एसपी सबसे बड़ा गुंडा है। मामला सियासत तेज होती है और उसके बाद कांग्रेसी अगले दिन उसी दुर्ग एसपी के पास जाते हैं जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था गुंडा। ज्ञापन दिया जाता है, कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुर्ग पुलिस देर शाम एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अगले दिन जो बवाल होता है उसे आपने देखा। भिलाई 3 थाने के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, जो हंगामा हुआ, दरअसल कृष्णा चंद्राकर जो सभापति है नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के, उनके साथ और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, वो पहुंच जाते हैं जिम में पहुंचने के बाद एक युवा को पकड़ कर लेकर आते हैं। कहते हैं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोकने वालों में इसका भी नाम है, पुलिस इसे गिरफ्तार करे। जो काम पुलिस को करना था वो काम कांग्रेसी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। पहुंच जाते हैं थाने पहुंचकर फिर से पिटाई होती है। ये तो गुंडागर्दी वाली बात हो गई। इस मामले में एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद मामला और ज्यादा गर्माता है और कल 27 अगस्त को धरना प्रदर्शन होता है, जैसे पूर्व निर्धारित होता है कांग्रेस का। भिलाई 3 थाना परिसर के बाहर कल 27 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी भी बरसाई थी। शाम तक खबर आ रही थी कि वो लाठी जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से बरसाई गई थी, जिसमें जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पांडे की नाक पर चोट लग गई। ये लगातार शाम तक इस पर बातें होती रही। ये कहा गया कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच में झुमाझटकी हुई। उसी झुमाझटकी में कपिल देव पांडे की नाक में चोट लगी, उनकी नाक की हड्डी टूट गई, ऐसी खबर थी। लेकिन कल देर शाम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा, ये जो नाक की हड्डी टूटी है कपिल देव पांडे साहब की, ये नाक की हड्डी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लाठी से नहीं, पुलिस कर्मियों की ही लाठी से टूटी है, जल्दी से जल्दी उन्हें स्वस्थ करे। हालांकि वो वीडियो उन आरोपों को लेकर था जो लगातार चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव किया गया है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी लाठी बांधी है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो शेयर किया है उससे ये लग रहा है, उससे उनका कहना है कि वो जो लाठी बरसाई गई थी वो लाठी का पुलिसकर्मी की लाठी थी, जो सीधे उनके नाक पर जा पड़ी, जिसे कहा गया पथराव कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पुलिस वालों का कहना है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनकी ओर से भी हमला किया गया, उनकी ओर से भी कुछ पत्थरबाजी भी हुई है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी मामले में दुर्ग पुलिस ने भिलाई 3 थाना में 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है, वो भी गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। अभी तक जो नाम सामने हैं जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है उनमें मेयर और जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे भी शामिल हैं। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष मनोज मंडहरिया भी शामिल है, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत बघेल का भी नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। 150 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा लगातार लोग सवाल कर रहे थे कि भैया दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई कनेक्शन है क्या, या फिर आपसी कोई विवाद है। अचानक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग एसपी का नाम क्यों ले रहे हैं, कोई पुराना कनेक्शन है क्या, या फिर ऐसे कोई
बात जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उस समय चुभ गई होगी जब वो सरकार में थे, वो मुखिया थे। लगातार ट्रांसफर, हर 2-3 महीने में उनका तबादला एसपी जितेंद्र शुक्ला का, पहले सुकमा, फिर महासमुंद, फिर राजनांदगांव, फिर बटालियन, तमाम जगहों पे उनका तबादला होता रहा 2018 से 2023 के बीच में। इस बीच आईपीएस जितेंद्र शुक्ला लगातार चर्चा में बने रहे। चर्चा में क्यों? अपने फैसलों को लेके। ये बात सही है कि एसपी जितेंद्र शुक्ला कड़क मिजाज के अफसर है, दबंग अफसर कहे जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। छत्तीसगढ़ सरकार में एक महिला अधिकारी थी, पावरफुल महिला अधिकारी, जो इन दिनों जेल में है। उनकी बात भी सामने आई थी। जितेंद्र शुक्ला साहब को उन्होंने फ़ोन किया कि तबादला करना है टीआई का। तबादला तो हुआ नहीं, तब ट्रांसफ़र हो गया एसपी साहब का। पूरी कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगा इस विषय पर। सीनियर जर्नलिस्ट याज्ञवल्क्य मिश्रा साहब के शब्दों में, द हिट न्यूज़ के फाउंडर हैं, उनके चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको सामने नज़र आ रहा होगा, उनके चैनल का लोगो सामने आ रहा होगा। उनके हवाले से सुनिए, जब उन्होंने पिछले दिनों इस पर स्टोरी की थी, तो आज उनका ये वीडियो हमारे चैनल पर आप देखिए। उन्होंने जो कहानी बताई है, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने बताई है। मतलब आपको एकदम मज़ा आएगा सुनने में, अच्छा लगेगा सुनने में। बहुत आसान शब्दों में उन्होंने पूरी बात को बताया है कि 2018 से 2023 के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आईपीएस जितेंद्र शुक्ला के संबंध कैसे थे, और आज एसपी गुंडा है, ऐसा जो शब्द निकल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुंह से, वो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इसकी कहानी क्या है। आगे आप वीडियो देखिए। मंच से भूपेश बघेल जिस एसपी को ये सब कुछ कह रहे थे, लानत मलामत कर रहे थे, बता रहे थे कि शांत है तो भारत है और अगर दुर्ग नाराज हो गया तो महाभारत है, गुंडा कह दिया, उस एसपी को क्या भूपेश बघेल नहीं जानते हैं? क्या एसपी भूपेश बघेल को नहीं जानते हैं? या दोनों के बीच कुछ राब्ता है, कुछ पुराना है? तो अब जरा ये जान लेते हैं कि क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, और है कोई राब्ता तो राब्ता क्या है? तो पहली बात ये कि दोनों के बीच एक मुकम्मल राब्ता है, एक रिश्ता है, और वो रिश्ता पत्रकार भी जानते हैं, राजनीतिक समीक्षक भी जानते हैं, राजनीति पे नज़र रखने वाले लोग भी जानते हैं। जितेंद्र शुक्ला उस अधिकारी का नाम है जो एसपी हैं दुर्ग के, और जितेंद्र शुक्ला ही वो नाम बहुत चर्चित रहा है उस समय जब भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में थी, प्रदेश में सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। सुकमा के एसपी थे जितेंद्र शुक्ल, और सरकार भूपेश बघेल जी के अस्तित्व में आ गई थी। ये पहला ऐसा ट्रांसफर था जो बहुत चर्चित हुआ था, और उसके ठोस मुकम्मल कारण थे। सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कुछ थानेदारों का ट्रांसफ़र किया। सुकमा में ही कोंटा विधानसभा है, कोंटा से विधायक कवासी लखमा साहब थे, विधायक तो खैर वो आज भी हैं, पर उस समय वो मंत्री थे भूपेश बघेल कैबिनेट में, आबकारी और भारी उद्योग विभाग का प्रभार था उनको। कवासी लखमा जी ने जब एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कुछ ट्रांसफ़र किए टीआई के, तो एक पत्र लिख दिया कि एक वहाँ पे टीआई है, उस टीआई का जो आपने पोस्टिंग की है उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखिए। दलील बताई गई कि उन टीआई साहबान के कोई रिश्तेदार हैं जो कांग्रेस के किसी समय विधायक थे। पत्र लिख दिया था मंत्री जी ने, एसपी साहब के पास पत्र पहुँचा, एसपी ने जवाबी खत लिख दिया, और जवाबी खत में ये कहा कि जिले को कैसे चलाना है साहब ये तो मैं जानता हूँ, आप अपनी सलाहियत मुझे इस तरीके से मत दीजिए, हमें किस तरीके से क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है ये हम बेहतर जानते हैं। और इसके साथ साथ मौखिक चर्चाओं में ये भी आया कि जब ये पत्र का जवाब गया उसके बाद इसमें काफ़ी घमासान हुआ, और घमासान के दौरान जितेंद्र शुक्ला ने ये भी कह दिया मौखिक रूप से कि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेहतर जानता हूँ पुलिसिंग कैसे होती है। लेकिन पत्र का जवाब पत्र से दे दिया गया, दो टूक अंदाज में दे दिया गया कि हमें मत बताइए, हम बेहतर जानते हैं। इसको लेके हंगामा खड़ा हो गया, सरकार ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, कवासी लखमा बड़े आहत हो गए, और उसके बाद जितेंद्र शुक्ला जी का ट्रांसफ़र हो गया। जितेंद्र शुक्ला को सुकमा से हटाया गया, उनको पीएचक्यू डाल दिया गया। ये वो समय था जब नक्सलियों से लड़ने के लिए बहुत सारी अंतिम परिणति की ओर निर्णय जो हैं वो किए जा रहे थे, जितेंद्र उसको कमांड कर रहे थे। बताने वाले बताते हैं कि उस दौर में वो काम चल गया होता तो आज जो सुरक्षा बल जूझ रहे हैं थोड़े उससे कम जूझते, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होता। बहरहाल
जितेंद्र शुक्ला पीएचक्यू पहुंच गए। उसके बाद जितेंद्र शुक्ला जी को महासमुंद कप्तान बनाया गया। महासमुंद कप्तान जब बने तो फिर एसपी ने टीआईओ का ट्रांसफ़र किया। कहते हैं कि तब भूपेश सरकार में प्रभावशाली किसी महिला अधिकारी ने फ़ोन किया और कहा कि ये दो जो टीआई हैं इनका ट्रांसफ़र आप रद्द कर दीजिए। जितेंद्र शुक्ला फिर अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, ट्रांसफ़र तो रद्द नहीं होगा और लिस्ट भी रद्द नहीं होगी। मामला आया गया हो गया, आया गया हुआ, लेकिन उसके बाद जितेंद्र शुक्ला का महासमुंद से भी ट्रांसफ़र हो गया। इसके कई संबंध जोड़े गए, मगर चूंकि उस ट्रांसफ़र वाली बातचीत और उसके बाद एसपी के खुद के ट्रांसफ़र में थोड़ा अंतर था समय का, तो उसको सिर्फ संयोग माना गया। जितेंद्र उसके बाद पहुंचे राजनांदगांव के एसपी बनाए गए। राजनांदगांव में फिर टीआई का ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। कुछ ऐसे टीआई जो लंबे समय से कुछ चिर परिचित चर्चित थानों में थे, पदस्थ थे, उनको वहां से हटाया एसपी जितेंद्र शुक्ला ने। फिर राज्य की उसी बेहद प्रभावशाली महिला अधिकारी का फोन आया और उसने कहा कि ये दो टीआई काम करेंगे, इनको यथावत रखो, इनको नहीं हटाना है। जितेंद्र शुक्ला अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं हो सकता मैडम, किसी सूरत में नहीं होगा। मैंने जो आदेश कर दिया सो आदेश कर दिया, अब इसे हटाऊंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा किसी भी आदेश को। महिला अधिकारी जो थीं वो भड़क गईं और उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, मैं कौन हूं जानते हो, किस कार्यालय से कह रही हूं जानते हो। जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि आप जो भी हों, आप ये जान लीजिए कि मैं एसपी हूं और मुझे मालूम है कि बेहतर क्या है, वो मैंने कर दिया। महिला अधिकारी ने उन्हें कहा कि भुगतोगे, ये ठीक नहीं कर रहे हो। जितेंद्र शुक्ला मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि भुगतने जैसा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे नौकरी करनी है, नौकरी तो मैं कर ही लूँगा। और उसके बाद जैसे ये वाद विवाद हुआ, टेलीफोनिक जो भी बहस हुई, जितेंद्र शुक्ला को फील्ड से, मैदान से हटाया गया और उनको बटालियन रवाना कर दिया गया। भूपेश बघेल कार्यकाल में यानी 2018 से 2023 जब तक की चुनाव के ठीक पहले तक जितेंद्र शुक्ला बटालियनों में रहे। कभी वो नारायणपुर रहे, कभी वो कवर्धा में रहे और अपने तय बिंदास छवि के साथ बने रहे। कोई भी जो उनको जानने वाले हैं वो ये बताते हैं कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई इस बंदे पर कोई ख़ास फर्क पड़ा नहीं। वो अपने ही लय, अपने ही ताल से काम करते रहे और इस वजह से भी कि वो अडिग रहे और उन्होंने ये बताया कि मैंने गलत किया नहीं तो भला मैं झुकने क्यों जाऊं या किसी कंप्रोमाइजिंग लेवल पे क्यों जाऊं। इस कारण भी जितेंद्र शुक्ला की चर्चाएं हमेशा होती रही हैं। चुनाव जबकि होना ही था, विधानसभा चुनाव होना था, अचानक कोरबा के एसपी को चुनाव आयोग ने हटा दिया जो तत्कालीन एसपी थे और वहां पे जितेंद्र शुक्ला की पदस्थापना कर दी गई। जितेंद्र शुक्ला यानी विधानसभा चुनाव जब आया तब तक जितेंद्र शुक्ला वापस मैदान में उतर गए थे, फील्ड में। सरकार बीजेपी की बन गई और उसके बाद इस समय वो दुर्ग के एसपी हैं। यही दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला को लेकर भूपेश बघेल की नाराजगी अपने चरम पे है। इस बार जो विषय उन्होंने छेड़ा वो विषय उन युवाओं के हजूम का था, उन मनभड़ युवाओं का जो चौक में खड़े थे, किसी और काम के लिए खड़े थे। कारकेट भूपेश बघेल का रहा था और उन्होंने हंगामा कर दिया। इस मसले को लेकर जितेंद्र शुक्ला से मैंने बात की। मैंने पूछा कि आप एसपी हैं, आपकी तो छवि है कि मनबड़ युवाओं को या किसी भी मनबड़ को कोई इजाज़त नहीं है हुड़दंग करने की, हो कैसे गया। जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, किसी भी सूरत में किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो मनबड़ होगा। उपद्रव जिन्होंने किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कार्रवाई भी करेंगे, तलाश भी जारी है, पहचान भी हो गई है। सवाल फिर मैंने पूछा कि आपको तो गुंडा कहा, आपको कहा है कि दुर्ग का इतिहास देख लो, आपको कहा कि शांत रहे तो भारत और भड़क गए तो महाभारत, आपको कहा है कि हमें उचकाओ मत नहीं तो ठीक नहीं होगा। जितेंद्र शुक्ला मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक बयान का जवाब आप मुझसे क्यों लेना चाहते हैं और मैं भला क्यों दूं। मेरा काम है काम करना, काम मैं करूंगा। जो उपद्रवी या जो भी हुड़दंगी वहां थे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी मनबड़ को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, नहीं बख्शा जाएगा। हमें देख रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी है मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा। तो ये वो किस्सा, ये वो पूरा मसला जो दुर्ग में हुआ, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, क्योंकि भूपेश बघेल साहब ने एक बयान ही ऐसा दे दिया है कि उसके बाद उसकी चर्चा होनी ही थी। और फिर
वो अधिकारी है जितेंद्र शुक्ला, जिससे पुराना राब्ता है भूपेश बघेल सरकार का।